हेलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने राजस्थान के बजट में 8 बड़ी घोषणाएं हुई है उसको लेकर मैं आया हूं। दोस्तों, किसानों को फ्री बीज मिलेंगे, 8 चीजें क्या फ्री मिलने वाली है, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, लखपति दीदी योजना का शुभारंभ होगा, सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है आपको मिलती है उसे बढ़ाकर 1150 रुपये कर दिया गया है, लड़की के जन्म पर 6,500 रुपये मिलेंगे। इन्हीं सभी योजनाओं के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं पहली योजना क्या है। पहली योजना की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, पहली योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। इस योजना के तहत क्या होता है दोस्तों, इस योजना के तहत जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको सहायता प्रदान की जाती है सरकार द्वारा। तो देखिए दोस्तों, जिन महिलाओं की उम्र 19 साल से ज्यादा है उनको इस योजना का लाभ मिलता है। और यदि कोई महिला 1 जनवरी 2017 या उसके बाद गर्भवती हुई है तो उसको इस योजना का लाभ मिल सकता है। दोस्तों, इस योजना के लिए डॉक्यूमेंट की बात करें तो राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता दोनों का आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक, माता पिता के दोनों का पहचान पत्र होना चाहिए। दोस्तों, इस योजना के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हो तो मैं आपको बताता हूँ। इस योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यदि दोस्तों इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी आपको जाननी है तो आप है इस योजना की जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 104। पहले क्या था, ये इतने बड़े 10-12 नंबरों का हेल्पलाइन नंबर था, इसे बदल दिया गया है। अब 104 नंबर इसका हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल करके आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है पीएम सूर्य उदय नई योजना। इसके अंदर दोस्तों आपको आपके घरों पर सोलर प्लांट लगाने के लिए पैसे मिलते हैं। तो आइए मैं इस योजना के बारे में छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। यदि आप अपने घरों के अंदर 1 किलो सोलर प्लांट लगाते हो, मतलब 1 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाते हो, तो आपको दोस्तों 20,000 रुपये देने पड़ेंगे। वैसे इसका खर्चा 65,000 आता है, लेकिन उसमें से 30,000 आपको केंद्र सरकार देगी तथा बाकी राशि राज्य सरकार देगी। इस तरह से आप 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक के सोलर प्लांट लगा सकते हो। आपके जेब से कितना खर्चा लगेगा ये यहाँ पर लिखा है, और देखिए कितनी राशि आती है पूरा लगाने में ये आती है। और देखिए आपकी तरफ से जो लगेगा वो उपभोक्ता का देखिए प्रभावी अनु अंशदान ये लिखा हुआ है, आप कितना भी लगा सकते हो। ये देखिए, ये जो अवधि आपको 3 से 4 साल में लौटानी होगी छोटे छोटे किस्तों के अंदर। दोस्तों, अब देखिए इसके अंदर क्या है, सोलर प्लांट के अंदर एक नेट मीटर लगा होता है जिसके द्वारा घर पर जो सोलर प्लांट लगा है इससे आपकी जो एनर्जी कितनी जनरेट हो रही है, जैसे 300 यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ, आपके घर 200 यूनिट की खपत हुई तो 100 यूनिट सरकार के पास चली जाएगी और इसका आपको पैसा मिल जाएगा। यदि उल्टा हुआ कि आपके 200 यूनिट बिजली पैदा हुई और आपकी जो खपत है 300 यूनिट है तो आपके 100 यूनिट का बिल आएगा। दोस्तों, अमूमन घरों के अंदर देखिए कौन सा सोलर प्लांट लगाया जाता है, 0 से 150 के बीच 1 से 2 किलोवाट का लगाया जाता है और 150 से 300 यूनिट के बीच 2 से 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया जाता है। सारी जानकारी आपकी स्क्रीन के सामने है। अब देखिए सोलर प्लांट से संबंधित उपकरणों पर कितनी वारंटी मिलती है, तो देखिए सोलर पैनल पर 25 साल की वारंटी मिलती है और सामान्य इन्वर्टर पर जो 5 साल की सीमित वारंटी मिलती है। बैटरी पर 3 से 5 साल की वारंटी हो सकती है। दोस्तों आइए तीसरी सबसे बड़ी योजना के बारे में बात करते हैं। तीसरी सबसे बड़ी योजना है वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर है। इसके अंदर क्या है कि बजट से पहले सभी लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 1,000 रुपये मिले करते थे, लेकिन अब क्या है, बजट के अंदर दिया कुमारी ने घोषणा की कि ये जो पैसे हैं उनको 150 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिससे कि ये रकम आपकी 1150 रुपये हो गई है। दोस्तों, और इस पर सीएम गहलोत ने ये कहा कि ये जो बढ़ोतरी हुई है ये कांग्रेस सरकार द्वारा लाए गए एक्ट के कारण हुई है। दोस्तों, ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 150 रुपये की बढ़ती हुई है। अगली सबसे बड़ी योजना ये है कि जो हमारे राज्य के बूढ़े आदमी हैं जिनकी उम्र 60 से लेकर 80 साल के बीच है, उनका जो पहले क्या था, किराए के अंदर 30% की छूट मिलती थी, लेकिन बजट 24 और 25 के बाद अब ये जो छूट है उसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। यानी आपका किराया पहले यदि 100 रुपये लगता था तो अब सिर्फ 50 रुपये लगेगा। ये 50% छोड़ो, मैं तो ये सोच रहा था इनका किराया फ्री कर देना चाहिए। जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है ना, उनका किराया सरकार को फ्री कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तो सरकार ने आधा किया है। आइए बात करते हैं अगली योजना क्या है। दोस्तों,
तो अगली सबसे बड़ी योजना के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अन्नपूर्णा किट। ये अन्नपूर्णा किट हमें मिला करती थी, लेकिन ये हमारे हाथों से कहाँ गायब हो गई। सरकार ने जीत के बाद कहा था, भजनलाल शर्मा ने कहा था कि जो सीएम गहलोत ने योजनाएं चालू की थी वो सभी योजनाएं चालू रखी जाएगी। लेकिन दोस्तों ये जो किट थी ना, ये बहुत फायदेमंद योजना थी, गरीबों को इससे बहुत फायदा हो रहा था। लेकिन 2024 और 25 के बजट में इस किट के बारे में कोई जिक्र नहीं था। आखिर ये योजना चालू रहेगी, बंद रहेगी, इसके बारे में दोस्तों अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। मैंने 181 पर कॉल किया, लेकिन इसके बाद भी इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिल पाई दोस्तों। तो ये योजना चालू है या बंद है, इसके बारे में अभी संपूर्ण जानकारी नहीं है। और आगे क्या होता है, तो आगे जो भी होगा मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर दूंगा दोस्तों। आइए चलते हैं अगली योजना के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो अगली सबसे बड़ी योजना है जिसका नाम है राजस्थान मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024। तो भाई इस योजना से क्या लाभ होगा? इस योजना से बहुत अच्छा लाभ होगा। यदि आपकी उम्र 60 साल से अधिक है तो आपको प्रत्येक महीने 2,000 रुपये पेंशन मिलेगी। अब ये 2,000 रुपये 60 साल के बाद किनको मिलेगी? जिन्होंने इस विश्वकर्मा योजना में रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। और ये विश्वकर्मा योजना है क्या? तो देखिए, बजट 2024 और 25 में इस योजना के बारे में जानकारी दी गई है। राजस्थान सरकार ने जो हमारे गरीब मजदूर है, जो रेडी लगाते हैं, किन्हीं की दुकान है या कोई भी परचून का छोटा मोटा काम करते हैं, सब्जी का गाड़ा लगाते हैं, किसी भी प्रकार का काम करते हैं, या कोई दुकानदार है या कोई मतलब कैसे भी किसी भी को छोटा मोटा काम करता है ना, उसको 60 साल के बाद 2,000 रुपये की पेंशन देगी सरकार। और आपने यदि इस योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो इसका फुल वीडियो मेरे चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवा लो। आगे बढ़ते हैं कि अगली कौन सी योजना है दोस्तों अगली सबसे बड़ी योजना है मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। वर्ष 2025 तक राज्य की 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य और इस योजना की घोषणा हो चुकी है बजट 2025 के अंदर। दोस्तों ये योजना है क्या? लखपति दीदी योजना का उद्देश्य है क्या? लखपति दीदी योजना को शुरू करने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि देश में कई महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आती है और उन महिलाओं के लिए जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती है, साथ ही साथ में वो अपने घर के खर्चे निकालना चाहती है। यानी मैं आपको बता दूं, इस योजना का सीधा सीधा उद्देश्य है कि महिलाओं को है ना, घर के काम काज के अलावा कुछ वो इनकम कर सके, ऐसे काम सिखाए जाएंगे। जैसे कि किसी बल्ब की मरम्मत करना, और आपको सिलाई का काम सिखाना, ड्रोन की मरम्मत करना, मोबाइल की मरम्मत करना, और एलईडी बल्ब बनाना घरों के अंदर। और ऐसे ऐसे प्रशिक्षण दिए जाएंगे जिससे कि आप यदि कोई फूड प्रोडक्ट बनाती है घरों के अंदर, मतलब कैसे इनकम कर सके महिलाएं, उनके लिए इस योजना में उनको जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ इस योजना के द्वारा उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा दोस्तों। अगली सबसे बड़ी योजना के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।